नमस्कार साथियों, आज हम फिर से एक अगली क्लास यानी कि पार्ट 2 समाजशास्त्र, जहां हमने कल छोड़ा था उसी टॉपिक से आगे समाजशास्त्र। तो इसमें पहला है कि समाजशास्त्र में समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाली प्रथम कीर्ति या पुस्तक। इसमें क्या पूछा है कि जो समाजशास्त्र है इसमें जो समाज का क्रमबद्ध अध्ययन है उसका अध्ययन करने वाली प्रथम पुस्तक या प्रथम कीर्ति कौन सी है। तो प्रथम कीर्ति है इसमें द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। कौन सी है? द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। इसके लेखक है हर्बर्ट स्पेंसर। कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। यानी इस कीर्ति को लिखने वाले या इसके लेखक हर्बर्ट स्पेंसर है, जो समाज का क्रमबद्ध अध्ययन के बारे में बताते हैं या क्रमबद्ध अध्ययन करने वाली प्रथम पुस्तक इन्होंने लिखी। अगला कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों व क्रियाओं व व्याख्यात्मक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्या है? अध्ययन करने वाला विज्ञान है। प्रमुख कथन कि जो समाजशास्त्री का है इसमें पहुंचा है कि जो सामाजिक तथ्यों व क्रियाओं का व्याख्यात्मक अध्ययन करता है समाजशास्त्र में, वह अध्ययन समाजशास्त्र कहलाता है। जो कि ये प्रमुख कथन इसमें पूछे, ये प्रमुख कथन किसने दिया? तो वह प्रमुख कथन दिया था मैक्स वेबर ने। किसने दिया था? मैक्स वेबर ने। अगला, समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। यह कथन किसने दिया? तो यह कथन इमाइल दुर्खिम ने दिया। किन्होंने दिया? इमाइल दुर्खिम ने। ध्यान रखना, इसमें व्याख्यात्मक अध्ययन पूछा है और इसमें केवल सामाजिक तथ्यों का अध्ययन। तो व्याख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन और क्रियाओं का अध्ययन मैक्स वेबर ने बताया और केवल सामाजिक तथ्यों का अध्ययन इमाइल दुर्खिम ने बताया। अगला है कि समाजशास्त्र को मानवीय अंतःक्रियाओं का अध्ययन मानने वाले प्रमुख विचारक। यानी कि जो समाजशास्त्र है, क्या पूछे इसमें? समाजशास्त्र को मानवीय अंतःक्रियाओं का अध्ययन, यानी कि जो समाजशास्त्र विषय है उसे मानवीय क्रियाओं का अध्ययन मानने वाले प्रमुख समाजशास्त्र या विचारक। तो प्रमुख समाजशास्त्री विचारक कौन थे? गिन्सबर्ग, प्रथम समाजशास्त्री गिन्सबर्ग, फिर दूसरा जॉर्ज सिवेल और फिर ग्लीन व ग्लीन। इन्होंने समाजशास्त्र को मानवीय अंतःक्रियाओं का अध्ययन माना है। अगला कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। प्रमुख कथन किस समाजशास्त्री के द्वारा दिया गया? तो प्रमुख कथन H.M. जॉनसन ने दिया। किसने दिया? H.M. जॉनसन ने दिया। ध्यान रखना, इसमें तीन आ गया है। इसमें पहला आया है तथ्यों और व्याख्याओं। जिस तथ्यों और व्याख्याओं का अध्ययन करने वाला कथन किसने दिया था? तो वो मैक्स वेबर ने। और केवल सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला इमाइल दुर्खिम ने। और समूह का अध्ययन करने वाला यानी कि सामाजिक समूह का अध्ययन करने वाला जॉनसन ने, H.M. जॉनसन ने। तीसरा इसमें है समाजशास्त्र को सामाजिक का वैज्ञानिक अध्ययन। अब जो समाजशास्त्र है उसको वैज्ञानिक अध्ययन किस विचारक ने माना? तो वैज्ञानिक अध्ययन माना था गिन्स ने या गिन्सबर्ग ने। इसमें चार चीज: समूह का अध्ययन, अंतःक्रियाओं का अध्ययन और तथ्यों का अध्ययन और व्याख्यात्मक का अध्ययन। इनमें सबने अलग अलग परिभाषाएं या अपने विचार दिए। अगला क्या है? अगला है पार्क व बर्गस के अनुसार समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? ये दो विचारक, इन्होंने समाजशास्त्र यानी कि जो समाजशास्त्र विषय है ये किनका अध्ययन करते हैं? इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र व्यवहार या सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? व्यवहार व सामूहिक व्यवहार का। अगला कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध के निर्माण के लिए कितने आवश्यक तत्व बताए। यानी कि जो समाजशास्त्र है उसमें जो सामाजिक संबंध होता है उसके निर्माण के लिए कितने तत्व बताए हैं? तो उसके निर्माण के लिए मुख्य 3 तत्व बताए हैं। जो 3 तत्व किस प्रकार है? जो 3 तत्व है, पहला है इसमें अंतःक्रिया का संबंध। पहला क्या है समाजशास्त्र में?
अंतःक्रिया का संबंध। दूसरा है उसके प्रति उद्देश्य। दूसरा क्या है? उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य है। और तीसरा है इसमें स्थायित्व। तीसरा क्या है? स्थायित्व। तीसरा शब्द है इसमें स्थायित्व। क्या है? स्थायित्व। और अगला कि भारतीय संस्कृतिकरण। क्या? भारतीय संस्कृतिकरण व पश्चिमीकरण की अवधारणा किस भारतीय समाजशास्त्री ने दी? इसमें पूछा है कि जो भारतीय संस्कृतिकरण व पश्चिमीकरण की अवधारणा है वह किस भारतीय समाजशास्त्र ने दी? तो वह भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवासन थे। कौन थे? एम.एन. श्रीनिवासन। अगला कि समाजशास्त्र की परिभाषाओं को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? यानी कि जो समाजशास्त्र है उसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसके मुख्य रूप है 4। कितने? इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। जो इसमें पहला है समाज के अध्ययन के रूप में। पहला क्या है? समाज के अध्ययन के रूप में। दूसरा इसमें बताया कि संबंधों के अध्ययन के रूप में, यानी कि समाजशास्त्र में संबंधों के अध्ययन के रूप में। तीसरा इसमें है समूह के अध्ययन के रूप में। तीसरा क्या बताया? समूह के अध्ययन के रूप में। और चौथा इसमें बताया अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में, यानी कि समाजशास्त्र में अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। अगला कि क्यूमर के अनुसार समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? यानी कि एक विचारक है क्यूमर ने समाजशास्त्र को किसका अध्ययन माना है? तो क्यूमर ने समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों का या मानव संबंधों का अध्ययन माना है। हाँ, तो इसमें अगला इस प्रकार अगला क्या कह रहा है? अगला है कि हाइन और पेलिविंग समाजशास्त्र को किसका अध्ययन मानते हैं? इसमें अगला समाजशास्त्री है कौन? कि हाइन और फ्लेमिंग समाजशास्त्र को किसका अध्ययन मानते हैं? तो यह दोनों विचारक समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का अध्ययन मानते हैं, यानी समाजशास्त्र को सामाजिक समूह के अध्ययन के मानते हैं। अगला कि सामाजिक समूह को सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था, यानी कि जो समाजशास्त्र है उसको अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था किसने कहा? यानी कि जो सामाजिक समूह में जो अंतःक्रियाएं होती है उन्हें एक व्यवस्था के रूप में इन्होंने प्रतिपादित किया, तो वह है एच.एम. जॉनसन। कौन है? एच.एम. जॉनसन। इसके बाद में सेरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र किन अंतर संबंधों का अध्ययन है? यानी कि एक समाजशास्त्री जो कि सेरोकन, उन्होंने कहा कि जो समाजशास्त्र है किन अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, तो वह है समाजशास्त्र में सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं पर आधारित अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। एक सिद्धांत समाजशास्त्र में सावयवी सिद्धांत में समाज की तुलना मानव शरीर से करने वाला विचारक या समाजशास्त्री जो समाजशास्त्र में सावयवी सिद्धांत है उसको मानव शरीर से तुलना किस समाजशास्त्री ने की? तो वह व्यक्ति था हर्बर्ट स्पेंसर। कौन था? हर्बर्ट स्पेंसर। रिपब्लिक और पॉलिटिक्स किन प्रसिद्ध विचारकों की पुस्तक है? इनको लगभग सभी जानते हैं कि रिपब्लिक और पॉलिटिक्स किन विद्वानों की पुस्तक है। तो रिपब्लिक पुस्तक है प्लेटो की। किसकी? प्लेटो की। और जो पॉलिटिक्स पुस्तक है वह है अरस्तु की। अगला है कि समाजशास्त्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख विचारक, यानी कि जो समाजशास्त्र है, यानी कि जो समाजशास्त्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख विचारक जो इस प्रकार हाउस, इमाइल, ट्रुखिम, जिन्सबर्ग और सेरोकिन, जो कि समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारक है। अगला है कि समाजशास्त्र में सामाजिक समझौते का सिद्धांत, यानी कि जो समाजशास्त्र है उसमें सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया या किसने प्रतिपादित किया? तो वह है होब्स, हाउस, जॉन लॉक और रूसो।
रूसो। अगला है इसमें कि द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है या किस समाजशास्त्री को कहा जाता है? तो वह समाजशास्त्री है मांटे लुक्यू। कौन है? मांटे लुक्यू। मांटे लुक्यू ने इस पुस्तक में समाज के भौगोलिक पर्यावरण को स्पष्ट किया है। यानी कि जो ये पुस्तक लिखी है इसमें मांटे लुक्यू ने समाज के भौगोलिक पर्यावरण को स्पष्ट किया है, यानी कि पर्यावरण के बारे में वर्णन किया है। समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र एवं पृथक विज्ञान बनाने का श्रेय, यानी कि जो समाजशास्त्र है उसको स्वतंत्र एवं पृथक बनाने का जो श्रेय है वह किसे दिया जाता है? तो वह है इमाइल दुर्खिम। कौन है? इमाइल दुर्खिम। होब्स हाउस व जिन्सबर्ग, होब्स हाउस व जिन्सबर्ग का संबंध समाजशास्त्र के किस संप्रदाय से है? तो इनका संबंध समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से है, या ऐसे भी आ सकता है कि समन्वयात्मक संप्रदाय के जनक या समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? तो इसमें आएगा होब्स हाउस व गिन्सबर्ग। अगला इसमें है भारत के किन ग्रंथों को, यानी कि भारत के किन ग्रंथों में समाज का व्यवस्थित वर्णन मिलता है? यानी कि जो समाजशास्त्र है उसके बारे में कि जो भारत में जो ग्रंथ है वह कौन से हैं जिनमें समाजशास्त्र का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो इसमें पहला है मनुस्मृति। कौन है? मनुस्मृति, जो कि मनु द्वारा लिखी गई। अगला है इसमें अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ग्रंथ जो कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया। अगला कि विज्ञान का संबंध किस पद्धति से, विज्ञान का संबंध किस पद्धति से है, या विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से। यह प्रमुख कथन या परिभाषा किस विद्वान ने दी? तो यह प्रमुख कथन या परिभाषा स्टुअर्ट केस ने व कार्ल पियर्सन ने, कार्ल पियर्सन ने दी। अगला कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, कि जो समाजशास्त्र है वह किस प्रकार का विज्ञान है या समाजशास्त्र में किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है? तो समाजशास्त्र एक तार्किक यानी कि तर्कयुक्त और अनुभव यानी कि अनुभविक रूप से अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र किस प्रकार का अध्ययन है? तो तार्किक व अनुभविक या अनुभविक प्रकार का विज्ञान है। आज के लिए इतना ही। अगला से कल